अगले 24 घंटों में प्रदेश के इन 10 जिलों में होगी मूसलाधार बारिश, बढ़ेगी सर्दी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के वातावरण में काफी दिनों से बहुत सारे एक के बाद एक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इधर पारे में कमी के साथ प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का तांडव भी प्रचंड होता जा रहा है। यहाँ मौजूदा समय में उत्तर भारत के इलाके में प्रभावशील वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है, लेकिन उत्तर से आ रही कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के साथ सुबह और रात्रि के पारे में भारी कमी आ रही है और मामूली शीतलता का अनुभव हो रहा है। फिलहाल 2 से 3 दिनों तक मौसम इस प्रकार ही बना रहने के आसार जताए गए हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आसार से अगले 2-3 दिनों भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में वातावरण में परिवर्तन आने की आशंका जताई गई है। आज से पारे में आएगी भयंकर कमी। एमपी मौसम कार्यालय के अनुसार आज शनिवार को ग्वालियर चंबल संभाग समेत रीवा और बुंदेलखंड में पारे में व्यापकता के साथ मंदी आएगी और 20 नवंबर के पश्चात मालवा निमाड़ में भी सर्द हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। अगले माह 5 दिसंबर के बाद प्रदेश में शीतकालीन हवाएं चलने के प्रबल आसार बन सकते हैं। अगले 2 से 3 दिनों में सर्द हवाओं के मिजाज बदलने से प्रदेश में उत्तरी हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी और पारे के लुढ़कने के साथ ही सर्दी में वृद्धि होगी, जहां आगामी दिनों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। एमपी मौसम कार्यालय के अनुरूप 19 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में एक नई मौसम प्रणाली एक्टिव होने वाली है, जिससे मौसम में काफी हद तक दबाव बढ़ेगा, जिससे कई जिलों में वर्षा के संकेत जताए गए हैं। आगामी कुछ दिनों में प्रदेश की ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों के साथ ही टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, सागर, रायसेन, विदिशा समेत कुछ और जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। 18 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, रीवा, सतना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, रायसेन जिले के कुछ एक जगहों पर मामूली से भारी वर्षा के साथ कुछ स्थलों पर रिमझिम बौछारें पड़ने की आशंका जताई गई है। यहाँ यदि एमपी वेदर डिपार्टमेंट के फलस्वरूप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जबलपुर समेत संभाग के जिलों में वातावरण में परिवर्तन आ सकता है और मामूली मेघ छाने के साथ सुबह के पारे में कमी आ सकती है, जबकि 20 नवंबर के बाद सर्दी का प्रभाव काफी हद तक तीव्र होने की आशंका जताई गई है। वहीं अगले कुछ दिन उत्तर उत्तर पूर्वी दिशा से इंदौर और इधर उधर के क्षेत्रों में तेज ठंडी हवाएं भी चलेगी और पारे में कमी भी आएगी। ग्वालियर में भी रात्रि के पारे में कमी आएगी। आगामी दिनों में न्यूनतम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग बना रह सकता है। इसके चलते अभी 3-4 दिन तक मौसम का रुख इसी प्रकार बना रहने की आशंका जताई गई है। झारखंड वेदर अपडेट। अब सुबह शाम होने लगा ठंडक का एहसास, जाने कैसा रहेगा मौसम हाल। रांची डेस्क। राज्य में सर्दी लगातार पैर पसार रही है। अब सुबह शाम ठंडक का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में तेज धूप होने के बावजूद ठंड का एहसास हो रहने लगा है। सुबह शाम के समय मौसम बदलने से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। अब दिन में भी लोग सर्दियों के कपड़े पहनते हुए दिखने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र शुक्रवार को चक्रवात में बदल सकता है। राजधानी रांची में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। वहीं छठ पर्व के दौरान बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार छठ पूजा के दौरान ठंड बढ़ सकती है। 20 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। ये भी पड़े दुबई फ्लड्स। पानी में डूबा दुनिया का सबसे फेमस रेगिस्तानी शहर दुबई। देखिए वीडियो। झारखंड में तूफान मिदली का असर होगा या नहीं? झारखंड में चक्रवाती तूफान मिदली का असर दिखेगा या नहीं, इस पर मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात में बदल सकता है। इसका असर झारखंड में भी दिख सकता है। रांची के कुछ इलाकों में कोहरा भी देखने को मिल रहा है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। उत्तरी और मध्य झारखंड क्षेत्रों में धुंध छाया रह सकता है। अधिकांश जिलों में सुबह में कोहरा छाए रहने से परेशानी होगी। गोड्डा और हजारीबाग से गिरफ्तार आईएसआईएस के दोनों। झारखंड में गोड्डा और हजारीबाग जिला से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आईएसआईएस आतंकियों को एटीएस की टीम ने रिमांड पर लिया है। दोनों आतंकियों से एटीएस की टीम अगले 4 दिनों तक पूछताछ करेगी। बारात से लौट रहा वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया, 6 लोगों की मौत। राज्यपाल और सीएम हेमंत ने हादसे पर जताया दुख। गिरिडीह में आज अहले सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बागमारा के पास हुआ है।
झारखंड में 6 फरवरी से होगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा, जैक बोर्ड ने जारी तिथियों की घोषणा। झारखंड में 10वीं और 12वीं मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं को लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जारी ऐलान के अनुसार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अगले साल 2024 के 6 फरवरी से आयोजित की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज शनिवार झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की और उन्होंने राज्यपाल को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। जेएससीए स्टेडियम में आज से शुरू होगा लेजेंड्स लीग क्रिकेट। रांची में होगी 5 मैच। राजधानी के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए स्टेडियम में 18 नवंबर से लेजेंड्स लीग क्रिकेट का उद्घाटन मैच आज रांची में आयोजन होने जा रहा है। जेएससीए को 5 मैचों की मेजबानी मिली है। यह क्रिकेट लीग 9 दिसंबर तक चलेगा। Weather system active in the area of North India, but with the severe cold and cold winds coming from the north, there is a huge drop in the mercury in the morning and night and slight coolness is being experienced. At present, the weather is expected to remain like this for 2 to 3 days. But due to the possibility of western disturbance, there is a possibility of change in the atmosphere in Bhind, Morena, Desha, Gwalior, Sagar, Chhatarpur, Tikamgarh in the next 2 to 3 days. There will be a severe decrease in mercury from today, according to MP Meteorological Office, today on Saturday. There will be a widespread recession in mercury in Rewa and Bundelkhand including Gwalior Chambal division and after November 20th, a forecast has been issued for cold winds in Malwa Nimar also. There may be strong chances of winter winds blowing in the state after December 5th next month. Due to change in the pattern of cold winds in the next 2 to 3 days, northerly winds will blow in the state at a speed of 10 to 15 km per hour and with the falling of mercury the cold will increase, where the mercury may reach beyond 10 degrees Celsius in the coming days. According to the MP Meteorological Office, a new weather system is going to be active in the Bay of Bengal on November 19, which will increase the pressure in the weather to a great extent, due to which there are indications of rainfall in many districts. In the next few days, there may be drizzle in some districts of Gwalior and Chambal divisions of the state as well as in some other districts including Tikamgarh, Pana, Chhatarpur, Sagar, Resin, Odisha. From November 18 to November the deep pressure area formed over the bay can turn into a cyclone. Its effect can be seen in Jharkhand also. Fog is also being seen in some areas of Ranchi. The sky will be cloudy. Yes, there may be fog in northern and central Jharkhand areas. There will be problems in most of the districts due to fog in the morning. The ATS team has taken 2 suspected ISIS terrorist weather system active in the area of North India, but with the severe cold and cold winds coming from the north, there is a huge drop in the mercury in the morning and night and slight coolness is being experienced. At present, the weather is expected to remain like this for 2 to 3 days. But due to the possibility of western disturbance, there is a possibility of change in the atmosphere in Bhind, Morena, Desha, Gwalior, Sagar, Chhatarpur, Tikamgarh in the next 2 to 3 days. There will be a severe decrease in mercury from today, according to MP Meteorological Office, today on Saturday. There will be a widespread recession in mercury in Rewa and Bundelkhand including Gwalior Chambal division and after November 20th, a forecast has been issued for cold winds in Malwa Nimar also. There may be strong chances of winter winds blowing in the state after December 5th next month. Due to change in the pattern of cold winds in the next 2 to 3 days, northerly winds will blow in the state at a speed of 10 to 15 km per hour and with the falling of mercury the cold will increase, where the mercury may reach beyond 10 degrees Celsius in the coming days. According to the MP Meteorological Office, a new weather system is going to be active in the Bay of Bengal on November 19, which will increase the pressure in the weather to a great extent, due to which there are indications of rainfall in many districts. In the next few days, there may be drizzle in some districts of Gwalior and Chambal divisions of the state as well as in some other districts including Tikamgarh, Pana, Chhatarpur, Sagar, Resin, Odisha. From November 18 to November the deep pressure area formed over the bay can turn into a cyclone. Its effect can be seen in Jharkhand also.
fog has also been seen in some areas of Ranchi. The sky will be cloudy. Yes, there may be fog in northern and central Jharkhand areas. There will be problems in most of the districts due to fog in the morning. The ATS team has taken two suspected ISIS terrorists arrested from God and Hazaribagh district in Jharkhand on remand. The ATS team will interrogate both the terrorists for the next 4 days. The vehicle returning from the wedding procession went out of control and collided with a tree. 6 people died. Governor and CM Hemant expressed grief over the accident. A horrific road accident took place in Giridih early in the morning today, in which 6 people died tragically. This accident happened near Bagmara of Mufassil police station area of the district. Matriculation and intermediate examinations will be held in Jharkhand from February 6. JAC board has announced the dates. A big news has come out for the students waiting for the examination dates of 10th and 12th matriculation and intermediate in Jharkhand. Actually, JAC Jharkhand Academic Council has announced the dates of matriculation and intermediate examinations. According to the announcement, matriculation and intermediate examinations will be conducted from the 6th of February 2024 next year. Chief Justice of Jharkhand High Court Sanjay Kumar Mishra met Governor C.P. Radhakrishnan today, Saturday. Chief Justice of Jharkhand High Court Sanjay Kumar Mishra paid a courtesy call on Governor C.P. Radhakrishnan at Raj Bhavan. And he wished the governor a happy Chhath Puja. Legends League cricket will start from today at JSCA Stadium. 5 matches will be held in Ranchi. The inaugural match of Legends League cricket is going to be held from November 18th at the Jharkhand State Cricket Association JSCA Stadium in the capital Ranchi. JSCA has got hosting of 5 matches. This cricket league will run till 9th December.